नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर की विधानसभा चौरी चौरा में और यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें क्या माहौल रहने वाला है चौरी चौरा का। सर, आपका नाम क्या है? भूपेश चंद। क्या माहौल लग रहा है सर चौरी चौरा का? इस बार चौरी चौरा में 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो वहाँ विकास का प्लेन कैप्टन बीसी लाल पासी के रूप में अवतरित होगा। हमने लोगों से बात की यहाँ पे, तो उनका कहना था कि जो टप्पू सिंह हैं वो लोकल लीडर हैं, इस वजह से उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। आपको लग रहा है ऐसा क्या टक्कर दे पाएंगे साइकिल वाले? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से ही सारे लोग लड़ रहे हैं, ये किसी से नहीं लड़ रहा। बस ये मार्जिन की लड़ाई है कि कितना हम जमानत अपना बचा पाएंगे कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैप्टन बीसी लाल पासी की जीत सुनिश्चित है और अच्छे अंतर से। इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं वो कैंपियरगंज के रहने वाले हैं, 376 के मुलजिम भी हैं, ये आप जानते होंगे। और वो ऐसे पार्टी से आए हैं जिनके पिताजी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनका लड़का दूसरे पार्टी से सांसद, वे स्वयं दूसरे पार्टी से सांसद और पुत्र भी दूसरे पार्टी के टिकट पर लड़ रहा है। तो आप ये बता दीजिए, मकान का मालिक किराएदार हो गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ के लोग विधानसभा में उनका बहिष्कार कर रहे हैं। और एक सवाल और सर, ये एक सुनने में आ रहा था कि जो टप्पू सिंह है उनकी काफी पॉपुलैरिटी है यहाँ पे, वो एक लोकल लीडर हैं, लेकिन अब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। तो अब क्या लग रहा है कि इसका समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो वो वोट है वो बढ़ जाएगा? देखिए, टप्पू सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र उजागर होता है। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से दूर दूर कोई लड़ाई में नहीं है। समीकरण इतना अच्छा बैठ गया है कि आप ये बताइए, 57,000 पासियों की बहुलता यहाँ, 47,000 यादव हैं, 22,000 मोहम्मडन हैं, राजभर है 13,500, चौहान है 11,500। तो हमारा समीकरण तो ऑलरेडी बैठा हुआ। चुनाव तो हमें इस बार जीतना ही जीतना है और सारे लोग एक जाए हैं। उसके अलावा बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। क्या नाम है आपका? हमारा सुनील राजभर है। क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? माहौल ठीक है। ठीक है, कौन जीतेगा? अरे पासवान जी जीतेंगे यहाँ। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या भैया? पिंटू यादव। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ का क्या माहौल? यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि हम आपको बता दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब यही होता है कि भागो जनता पीटेगी। अच्छा, भागो जनता पीटेगी, ये सही ठीक है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है वो, भागो जनता पीटेगी। नाराजगी क्यों है? मैं बता रहा हूँ क्यों नाराजगी है। मेरा 24 साल उम्र हो गया और आपको बता रहा हूँ, AMC सेंटर, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, AOC सेंटर, सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर, EME सेंटर भोपाल, मैं 4 साल भर्ती देख रहा था, रिलेशन भर्ती। मेरे पापा इंडियन आर्मी के रिटायरमेंट हैं, मैं रिलेशन भर्ती देखता था। 3 साल से वैकेंसी नहीं आई, मैं रिटर्न में छट जाता था। ग्राउंड मेडिकल हमारा फिट होता था, हर चीज़ हमारा फिट होता था, ठीक है। लेकिन अगर वही 3 साल अगर भर्ती आई होती तो हो सकता था, भगवान के दुआ से, चाहे हमारे दुआ से, हम अपनी कोशिश करते हैं कि हो सकता था 3 साल के अंदर में जरूर हम रिटर्न पास कर लेते हैं। लेकिन भर्ती आई नहीं। अब वो कह रहे हैं 5 साल और इंतजार करो फिर भर्ती आई होगी। 5 साल को मौका दो। मैं बता रहा हूँ, अमित शाह क्या कहे थे, 12वीं के बाद कोई इंटर करेगा उसको लैपटॉप मिलेगा। हमको लगता है वही इंटर पास किए हैं। और बताइए, ये तो बात हो गई उनकी, लेकिन उन्होंने और भी सारी चीजें कह, देश मजबूत हो गया, ये सारी चीजें हो गई, गोरखपुर का विकास हो गया, ये सारी चीजें पसंद नहीं है। गोरखपुर का अगर विकास हुआ होता तो इस विधानसभा चौरी चौरा में योगी मुख्यमंत्री जरूर आए होते, क्यों नहीं आए? आपके चौरी चौरा में अभी जो स्मारक, शहीद स्मारक है, उसके नाम से एक टिकट जारी किया मोदी जी ने। जब 100 वर्ष पूरे हुए हैं, 4 फरवरी 1922 की जो घटना थी सहयोग आंदोलन वाली, उसके मौके पर जब मोदी जी आए, तो आपको नहीं लग रहा वो चौरी चौरा एक नाम उभरा के आया उसके बाद? मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। वो शहीद स्मारक थी, उन्होंने, बंधु सिंह ने बहुत कुछ किया था, ठीक है। और ये जो मोदी जी हैं, योगी जी, अमित शाह जी हैं, ये सिर्फ इतना ही चाहते हैं, जनता को जुमलाबाजी बनाना चाहते हैं, ठीक है। अपने झूठो हवाई फायर करते हैं। आपको तो पता होगा, ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोले थे कि चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, लेकिन हवाई जहाज में का उड़ेबा? तू बेच दी, तू का उड़ेबा? हमसे बताओ। आपको नहीं लग रहा है कि जो चप्पल वाले हवाई यात्रा कर पाएंगे? अब बताइए, जब सपन में प्राइवेट कर दिया ना, बेच दिया ना, तो का कह पाई है? आपको क्या लग रहा है सर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, लेकिन वो क्या समीकरण बैठ पा रहा है? लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन हारेगी नहीं पार्टी। ना ही हार जाएगी, हार जाएगी। अखिलेश यादव जीत रहे हैं।
नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते थे हाँ। कि हमारे सांसद और विधायक गांव-गांव जाके प्रचार करते हैं। उनसे सिर्फ इतना हम सवाल करना चाहते हैं, वो खाली जोड़ के बता दें हमारे सांसद कितने जीते हुए हैं, कितने यूपी के विधायक जीते हुए हैं, कौन सांसद और कौन विधायक। कुछ और लोग, आपका नाम क्या था? मेरा नाम ब्रिजराज यादव है। तो क्या माहौल लग रहा है आपने? तो काफी यहाँ के रहने वाले चौरी चौरा के, जी। तो काफी लंबे समय से आप यहाँ के राजनीतिक माहौल देख रहे होंगे। जी। तो जो टप्पू सिंह है और जो निषाद जी हैं, सरवन निषाद और ये पायलट जी हैं, आपको क्या लग रहा है माहौल? ये समाजवादी पार्टी जो है यहाँ से बहुत काफी वोटों से जीत रही है, लाखों वोट से जीत रही है। अच्छा, इसका कारण क्या है? क्या योगी जी से नाराजगी है, महंगाई मुद्दा है? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है। महंगाई तो जान ही रहे हैं, सरसों का तेल 70 का जो मिलता था 200 रुपया हो गया। डीजल पेट्रोल जो 60-65 का मिलता था 100 हो गया। और बेरोजगारी तो हर गांव में 25-50 नौजवान पढ़े हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। BA, MA, BTC, B.Ed, PhD, B.Tech, M.Tech करके लोग घूम रहे हैं सड़क पर, और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा छानो। अगर पकौड़ा छानना है तो लाखों लाख रुपया खर्च करके लड़का B.Tech करता है। पकौड़ा अगर छानना होता तो क्यों B.Tech करता? अच्छा, एक बात ये भी है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं टप्पू सिंह जी, उनके बारे में लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। हम आज आपकी यात्रा में साथ गए थे तो काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि वो कई सारी परेशानियां होती हैं तो वो हमारे साथ में आते, और कोई नहीं आता। वो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उनकी भी बुराई कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हैं उनसे भी खपा हैं लोग, आम लोग जो हैं। देखिए, बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो संजय निषाद क्या है? संजय निषाद वो MLC हैं। उनके बड़े लड़के को समाजवादी पार्टी ने MP बनवाया। जब जोगी जी मुख्यमंत्री हो गए और MLC हो गए तो ये गोरखपुर सीट खाली हो गया MP का। उस पर समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट दिया और उनको जितवाया। MP बनने के बाद वो फिर बाद में भाजपा में चले गए। तो संजय निषाद MLC, उनका एक बेटा MP। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं उनका परिवारवाद उनका है? हाँ, वो तो दूसरे लोग भाजपा वाले कहते हैं परिवारवाद। ये परिवारवाद नहीं है। अच्छा। जोगी जी की बात लीजिए, तो जोगी जी उत्तराखंड से आ गए। अच्छा। इनका भी तो परिवारवाद है। महंत दिग्विजयनाथ वो भी MP थे। और अवैधनाथ जी वो भी MLA और MP थे, और उसी परंपरा में ये भी है। तो ये भी तो एक परिवारवाद हो गया। ये भी एक परिवारवाद है। अच्छा, ये भी एक परिवारवाद है जैसे दादा कह रहे हैं। जी सर। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जो टिकट बंटवारा किया, अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है? नहीं, देखिए, पहले सबसे पहले तो ये जो यहाँ से आया भाजपा प्रत्याशी, वो खुद उनका संजय निषाद का लड़का है। तो वो भी परिवारवादी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले अखिलेश यादव पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? ये हम तो नहीं समझ। कहाँ रह गया? माननीय अखिलेश यादव जी तो सब खत्म कर दिए। ये लोग कहते थे कि सब यादवों को टिकट देते। आप बता दीजिए, देवरिया में भी एक भी यादव ने, यहाँ मात्र एक यादव को टिकट दिए हैं। जहाँ जो कैंडिडेट जीतने वाला है, जो मेहनत करता है, रात दिन चलता है, उसको नहीं देंगे तो ये बताइए जनता क्या कहेगी? आप ये बताइए, देवरिया में एक भी यादव को टिकट नहीं दिए हैं। तो समाजवादी पार्टी पे एक और आरोप लगता है, एक आरोप और लगाते हैं। राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह वो MLA हो तो परिवारवाद नहीं है। ये बृजभूषण शरण का लड़का गोंडा में MLA है तो परिवारवाद नहीं है। कमलेश पासवान का भाई विमलेश पासवान MLA थे, वो परिवारवाद नहीं है। ये देखिए, ये जुमलेबाज हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मोदी जी कहते थे मैं चौकीदार हूँ, मैं झोला उठाऊंगा चले जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं? अब देश को एकदम गिरवी रख कर के जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, वो कह रहे थे मैं इस देश का चौकीदार हूँ। ये चौकीदारी करते रहे मेहुल चौकसी और ललित मोदी, विजय माल्या, ये सारा पैसा लेकर के भाग। एक आरोप और लगाते हैं बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी पर कि इनकी जब सरकार होती है तो गुंडाई बहुत होती है। नहीं, देखिए, ये गलत सबसे ज्यादा है। तो गुंडाई इनके खुद इनके गृह जनपद में एक बेचारा आता है इनका देखने के लिए कि क्या क्या विकास किया है। उनकी हत्या इन्होंने करवा दी। उससे बड़ा ये बताइए हत्यारी सरकार कौन सी हो सकती है?
आप बताइए, बात ये बताइए कैसे आप इस बार अखिलेश जी ने साबित कर दिया है कि मेरे पार्टी में परिवारवाद नहीं है। उन्होंने अपनी परिवार से सिर्फ एक टिकट दिया है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को, वो लीडर है, नेता है, इसलिए उनको टिकट दिया। आप कहीं से भी साबित कर दिए कि इस बार अखिलेश के ऊपर परिवारवाद लग सकता है। आप कह रहे हो परिवारवाद से हटके उन्होंने नहीं डाला, बहुत कम मात्रा में यादव लोगों को टिकट दिया। ये जो आरोप लगता है कि गुंडई वाला वो, अच्छा आप दो चीज आप ये बताइए, आप हमें ये बताइए, इनके समय में अनावश्यक जिसको चाह रहा है ईडी का छापा रातों-रात पड़ जा रहा है, बुलडोजर चल जा रहा है, हाथरस की लड़की को पेट्रोल डाल के रात में 12 बजे बाद जला दिया जा रहा है, उन्नाव की घटना होती है, लखनऊ के अंदर रणजीत त्रिवेदी को मार दिया जाता है कार में, यहाँ पर एक व्यापारी आता है कानपुर से, उसको होटल में मार दिया जाता है। ये ऐसी देखिए, कम से कम आप नहीं मानेंगे, ब्राह्मण परिवार में ही लगभग 700 हत्याएं इन्होंने कराया है। ये ब्राह्मण वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आप बता दीजिए, तेनी इनका मंत्री है संसद के अंदर, छूट गए, छूट गया। बताइए, 8 लोगों को कार से दबा के वो मार देता है, उसकी जमानत हो जाती है, और जिसकी ऑलरेडी जमानत हो चुकी है उसको किसी न किसी केस में फंसा करके फिर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आप क्या कह रहे थे अभी? जैसे सर मान लीजिए, जैसे सीधे चढ़ा कर रहा है, चार्जशीट में भी लगा है कि दोषी हैं, प्लानबद्ध काम किया गया है, उसके बाद भी उनका बेल हो जा रहा है, सरकार चुप है वहाँ। और चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी दुकान थी, जो 35 साल 40 साल से राम लला हम आएंगे मंदेंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उसका तो हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पर बन रहा है, इनकी बड़ी वाली दुकान बंद हो गई है। बोलो तो ये कह रहे हमारी सरकार रही तभी तो हुआ ये। अरे रुको यार, आप ये बताइए, ये लोग बनवाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश। तो इनकी जो दुकान थी ना, असली दुकान तो बंद हो गई है, अब इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया, इसलिए इन लोगों को अब धरातल में जाना है। 10 तारीख को जनता इनको पचलकड़िया दे चुकी है, 10 तारीख को इनका विदाई है, ब्रह्मोज है। योगी जी कहते हैं कि 80 हमारी तरफ है, 20 उनकी तरफ है, यानी 80-20 समझ रहे हैं आप? हाँ, सही बात है, 80 मेरे तरफ है, उनका 6 है। सेठ ठाकुर, आप हिंदुस्तान और पूरे उत्तर प्रदेश में उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। 80 वो हिंदू के लिए कह रहे हैं, 20% वो कह रहे हैं मुस्लिम समाजवादी पार्टी। अच्छा, हम मुसलमान हैं, तिवारी जी मुसलमान हैं, यहाँ कोई नहीं है, हाय भारद्वाज है मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान हैं। अरे हमारे आप ये क्वेश्चन कर रहे थे, योगी जी ये सवाल करते हैं कि 80 हमारी तरफ है, 20 उनकी तरफ, यानी हिंदू हमारी तरफ है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी में, ऐसा कह रहे थे वो। मतलब उनका कहने का ये था तात्पर्य। तो ये लोग, इन लोगों ने हालांकि कह दिया है साफ-साफ ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुस्लिम की जहाँ तक बात है तो हमेशा टारगेट तो मुस्लिमों पर करते हैं, जो भी बात होती है मुस्लिमों पर करते हैं। अभी कुछ बोल दिया जाए तो बंद कर दे रहे हैं, कितने मौलाना बंद हो गए, उसमें हम ही बचे हुए हैं। अच्छा। हाँ, कितना मौलाना बंद हो गए, कोई बात बोल दिया जाता सीधे इसलिए इन साल जो है साइकिल अखिलेश को जिताना है और जीत कर कह रहे हैं मुसलमान का नाम लेकर हिंदुओं को जोड़ करके केवल वोट लेने का काम करते हैं और ठगते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दुकान इस बार बंद हो गई है, मंदिर वाली दुकान तो बंद हुई, ये भी वाला दुकान इस बार बंद हो गया, कोई दुकान कोई सामान नहीं, कौन खरीदारी करेगा? चोरी चोरा से इस बार जीत रहे हैं। 10 तारीख को कटन पीसी लगा। आप प्रधान हैं यहाँ की? नहीं, हम भूतपूर्व प्रधान हैं। अच्छा। महिला सुरक्षा की बात की जाए, योगी सरकार में कैसी रही महिला सुरक्षा? सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हादसर में दलितों की लड़की, तो उसके साथ गलत काम हुआ। 2 बजे राती को उन्होंने जलाया, नेताओं को और मीडिया वाला जाने नहीं दिया, वो लोग जाने नहीं दिए, पेट्रोल डाल करके वो 2 बजे राती का लोग जला दिए। आज जोगी मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कैसे बेटी बचती हैं? आज हम कई महिलाओं से मिलके आए हैं रास्ते में, अब वो उनका ये कहना था कि चोरी चोरा की बात कर रही थी कि अब माहौल इतना अच्छा हुआ कि हम रात को भी घूम सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं। अच्छा। हमको डर अभी लगता है। अच्छा। हाँ, जो अभी सब गुंडे तमाम ऐसे हैं जो नशाबंदी करते हैं, नशा करके वो लोग घूमते हैं रात का, क्योंकि वो लोग बेरोजगार हैं, इसलिए तमाम चोरी चमारी करके वो लोग नशा करके छेड़छाड़ करते हैं महिलाओं को, लड़कियों को। तो अभी तो हमको डर बना ही है। आप सपोर्ट कर रहे हैं पूरा?
समाज अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हैं और वो भी जीत रहे हैं। हम साइकिल को वोट करके अपने बहनाओं को, अपने नौजवान बच्चों को हम बता रहे हैं कि आप अखिलेश यादव को वोट करिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, तो आपने देखा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सपा के समर्थक थे उनका साफ साफ कहना है कि इस बार चौरी चौरा से समाजवादी पार्टी जीत रही है।